नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार सर्वांना। आज छत्रपती संभाजीराजे यांच्या पुण्यतिथी निमित्त आज सर्वांना माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। चला, आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तररित्या अभ्यासणार आहोत मॅक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मधला हा अत्यंत महत्त्वाचा असणारा बीट आज आपण इथे अभ्यासणार आहोत। तर यामध्ये काही अडचण असेल तर निश्चितच आपण मला कमेंट करू शकता। यू डिस्कस विथ मी विथ कमेंट बॉक्स। ओके, तर आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून मला तुम्ही आपल्या अडचणी सहजरित्या विचारू शकता। मी तुमच्यासाठी इथे उत्तर द्यायला तयार आहे। ओके, तर चला, इफ यू आर एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क विथ मी, कमेंट मी। I will try to give answer each and every concept, each and every question. Okay? तो मित्रों, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करो। और मैं स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक चैनल के वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक करो, क्योंकि आगे आप पढ़ने में इतने भावनाओं में खो जाते हो, इतने खो जाते भावनाओं में कि आप सीधा सा एक लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो आपका एक लाइक महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण एक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी तरह से बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे, हमारे दोस्त होंगे कि वहाँ तक अभी तक हम पहुँच नहीं पाए। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करके मैं आपको सब बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कुछ पेरेंट देख रहे होंगे, जो कुछ टीचर देख रहे होंगे, तो मैं उनको सबको, टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट, सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हो, जितने भी सारे आपके दोस्त हो, उन तक हमें पहुंचाइए। जैसे हम आप तक किसी ने पहुंचाया होगा, यानी की जसं कोणीतरी मला तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, तसंच तुम्ही आणखी कुणापर्यंत तरी पोहोचवा। तर कमीत कमी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडनं कमीत कमी 100 तरी विद्यार्थी कनेक्टेड व्हायला पाहिजे, 100-125 तरी विद्यार्थी। आणि शेअर करायला काय फरक पडतो आपणास? बरेच जणांना वाटतं की मला मिळालं बस झालं, दुसऱ्याचं काय देणे घेणं नाही। एवढी संकुचित वृत्ती ठेवू नका। मोठ्या मनाची माणसं ही आयुष्यामध्ये खूप मोठे बनत असतात, आणि लोकांना वाटण्यासाठी वाटायला तयार राहा। तुमची झोळी भरून जाईल। तुम्ही वाटत राहिलात तर तुमची झोळी भरून जाईल, आणि तुम्ही जर नाही वाटत राहिलात तर तुमच्या झोळीमधले जे काही असेल, ज्ञान असेल, पुण्य असेल, ते पूर्णतः कुजून जातं, सड़ जाता है वहाँ। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छे पेरेंट हैं, अच्छे टीचर हैं। तो आप बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को शेयर करेंगे और उन बच्चों तक पहुंचने में मुझे मदद करोगे कि जो बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसा एक चैनल है कि इसी चैनल पे 10th, 11th और 12th के चैप्टर के पूरे वीडियोस हैं, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबके वीडियोस, यानी कि बहुत कंसेप्ट टू कंसेप्ट मैं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है ठीक है करके बीट का वगैरह थोड़ा सा ओवरलुक करके बीट का नाम दे के व्यूज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं खाली कंसेप्ट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना एक पुण्य का काम करिए, बहुत सारे बच्चों को शेयर करिए, कम से कम हर दिन 5 बच्चों को तो शेयर करिए। ओके, चलो, बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हैं, बहुत सारे बच्चे देखो, उनका नाम आज मैं लेना चाहता हूँ। 2-3 दिन थोड़ा सा मेरे मम्मी पापा के पास गया था मित्रांनो आपल्या। ओके, त्यानंतर यशराज देवेंद्र सैदाने, ठीक आहे, त्यानंतर गंगा रियानाते, ओके, साक्षी धुरी, तानाजी काशीद, गंगा रियाते, रिनायते, ओके, ऋतू गलवाड़ा, ओके, त्यानंतर श्रिया पाटिल, ओके, उसके बाद है आगे कौन है भाई, नो, ओके, गणेश चौधरी। चलो, सब बच्चे आए हैं तो हम शुरू करते हैं। कितने बच्चे हैं अभी? चलो, सब बच्चों को शेयर करो, कभी भी शेयर करना सीखो, अच्छी चीज़ अक्सर शेयर किया करते हैं। चलो, एक्सप्लेन दी मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड विथ नेसेसरी ग्राफ। नेसेसरी ग्राफ के आधार पर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। इसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूं। अगर इसमें कुछ डाउट भी है रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं संजीव शिरसाट हूं, आप बहुत सारे बच्चे हैं, आप जीनियस साइंस देख रहे हैं, और खाली साइंस ही नहीं तो साइंस के साथ एक विश्वास भी मैं आपको देना चाहता हूं। एक विश्वास भी दिया जाता है, एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है, एक ऊर्जा दी जाती है। ओके, हर संडे को मैं एक 30 मिनट का एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं सब बच्चों के लिए, यानी कि 11th 10th 11th 12th जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, सब पेरेंट टीचर स्टूडेंट सब लोगों के लिए मैं एक स्पेशल सेशन हर संडे को लेने वाला हूं, और उसका नाम ही रहेगा संडे एनर्जी। संडे एनर्जी, संडे एनर्जी बी पॉजिटिव, उसका हेडिंग ही क्या रहेगा, संडे एनर्जी बी पॉजिटिव। यानी कि मैं ऊर्जा भरे आपको कुछ नुस्खे, कुछ स्टोरीज, कुछ मोटिवेशंस में आपको करना चाहता हूं हर संडे को। यानी कि 11th 12th 10th सब बच्चे 5वीं से लेके 12वीं बीएससी टीचर पेरेंट सब राजकारणी पॉलिटिशियन लोग, कंपनी में काम करने वाले सब लोगों के लिए मैं हर संडे को ये सेशन लेने वाला हूं। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड विथ नेसेसरी ग्राफ। एक नेसेसरी ग्राफ के आधार पर हम यहाँ ये पढ़ने वाले हैं। ये बाजू में मैंने आपको एक ग्राफ लेके रखा है, देखो इस तरह से, और एक ग्राफ में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्लेन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड विथ नेसेसरी ग्राफ। मॉलिक्यूलर स्पीड विथ नेसेसरी ग्राफ, एक नेसेसरी ग्राफ के आधार पर मैं वहाँ बताने वाला हूँ। चलो तो देखते हैं, एक्सप्लेन क्या है आगे का पॉइंट। मैक्सवेल हैज, ये देखो, मैक्सवेल हैज टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। मैक्सवेल क्या है, देखो, लाइन टू लाइन हम यहां पढ़ने वाले हैं। मैक्सवेल वॉज फर्स्ट टू स्टडी। मैक्सवेल एक ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट हो गया, उन्होंने क्या किया, टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कि मॉलिक्यूल जो रहते हैं, जो मॉलिक्यूल रहते हैं उनके स्पीड के बारे में उन्होंने फर्स्टली स्टडी किया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है इसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, distributions are very important when systems containing large number of objects, system containing large number of, देखो, distributions of very important, ये जो distribution है, और एक बार, distributions are very important when systems containing large number of objects, system containing large number of objects, यानी कि एक सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, कंटेन हो जाते हैं, उनमें एनक्लोज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लेने वाले हम। अगर मैं लेक्चर मेथड ले लूँगा, समझो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, और एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैंने अगर आपको लिख के देने की कोशिश की तो ये थोड़ा सा भूल जाते हैं बाद में आप, इसलिए अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन चलते हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है हमारे लिए। ओके, ये रहा, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है। फॉर अ गिवन मास, MAS मास का है यहां, फॉर अ गिवन मास फॉर अ गिवन मास, देखो, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, एक गैस है, उसका कुछ तो मास दिया गया है। ओके, द वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। आपको ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, जब हम कंटेनर में गैस एनक्लोज करते हैं तो उस वक्त मैंने आपको बता दिया है कि कंटेनर में जब हम गैस एनक्लोज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होती। ओके, वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम इवन व्हेन bulk parameters like pressure, volume and temperature are fixed। और एक बार, same even when bulk parameters like pressure, bulk parameters
लाइक प्रेशर, कौन सा है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर फिक्स्ड, ओके। कोलिजन्स चेंज द डायरेक्शन, जब कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो दिशा बदल जाती है। जैसे कि हमारे जिंदगी के वसूल, हमारे जिंदगी जीने का जो ट्रैक था, ये ट्रैक अभी ये कोरोना की लहर आ चुकी, आ गई और हमारी जिंदगी ही बदल डाली है, हमारे रिलेशंस बदल डाले हैं, हमारा सोसाइटी के तरफ देखने का जो नज़रिया था ये भी बदल गया है। पूरे जो रीति रिवाज थे समाज के पूरे बदल चुके हैं और आगे आगे क्या बदलेगा ये भी बताना बोले तो बहुत मुश्किल की बात है। जब पुराने काल में, इससे पहले अगर हम पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखते हैं, एक 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर हम देखते हैं तो कहीं कार्यक्रम है, किसी के घर पे शादी है, तो शादी पे जितने ज़्यादा लोग कलेक्ट होते थे, जितने ज़्यादा लोग जमा होते थे, उतनी यानी कि वो पर्सन उतना बड़ा है ऐसा समजा जाता था। म्हणजे कोरोनाने असं बदलून टाकले माणसांना की ज्याच्याकडे जेवढे लोक जास्त येत असे तितका तो मोठा, तितकी त्याची प्रसिद्धी मोठी। आणि आज आपण पाहतोय जितके लोक जास्त येतील तितकी त्याला मोठी केस होते। पूर्ण बदललेले आहेत रीतिरिवाज। तोच प्रकार आहे, नॉर्मल आहे। जसं कोरोनाची लहर आली आणि आपलं जीवन बदलून टाकली तसाच इथं आहे। समजा एक अशा पद्धतीचे 2 गॅस मॉलिक्यूल असतील, एकमेकावर जर कोलाइड होत असतील तर कोलिजन झाल्याबरोबर त्यांची पूर्णतः दिशा बदलली जाते। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गॅस द वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट दी सेम, ते सेम राहत नाही। इवन व्हेन बल्क पैरामीटर्स लाइक कौन से बल्क पैरामीटर्स लाइक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर फिक्स्ड। ये जो बल्क पैरामीटर्स कांस्टेंट है, ओके, फिक्स्ड है, तो क्या होता है बोले वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। और आगे क्या है, कोलिजन्स चेंज द डायरेक्शन और स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैंने बता दिया आपको, जब गैस के ऊपर एक दूसरे का कोलिजन होता है तो उनकी दिशा बदलती है, उनकी स्पीड भी बदलती है। आपको मालूम है, सामने अगर 2 चीजें आके टकरा गई तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी बदलती है और उनकी दिशा भी बदलती है। जब कोलिजन होता है, जब टक्कर होती है तो एक इधर के खड्डे में जाता है, एक दूसरे खड्डे में जाता है, रोड के साइड में खड्डे में जाके वो गिरता है, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज होती है और हमारे जीने का वहाँ का तरीका भी बदल जाता है। मुंह टेढ़ा होता है, हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, इधर उधर छोटे पड़े वाले पर्सन को एक थैले में कलेक्ट किया जाता है, यानी कि आफ्टर द कोलिजन। वही इसका है, यानी कि उसकी डायरेक्शन बदलती है आफ्टर कोलिजन और उनकी स्पीड भी बदलती है गैस मॉलिक्यूल की कंटेनर के अंदर, ओके। बट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड इज कांस्टेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड है ये कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है, ओके। और देखो, देन फॉर एग्जांपल कंसीडर द एजेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स इन अ सिटी। ये देखो मैं वही बता रहा हूं उसके आधार से, ओके। फॉर एग्जांपल कंसीडर द एजेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स इन अ सिटी। अगर एक बड़ा सा शहर है तो बड़े से शहर में सब पर्सन्स का एज सेम नहीं होता। कई बच्चे 0 में होते हैं, यानी कि जस्ट बर्थ हुआ होता है 1-2 घंटे का, किसी का 2 साल, किसी के 3 साल, किसी का 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40, 50, 80, 90, 100 साल तक, 110, 115, 20 तक भी रहते हैं उनका लाइफ स्पैन, ओके। फॉर एग्जाम्पल द कंसिडर द एजेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स इन अ सिटी, ओके। समझ लीजिए, लेट अस डिवाइड द पर्सन इनटू ग्रुप्स और उनके एज के हिसाब से अगर हम उनका ग्रुप करते हैं तो let us divide the persons into groups since it is not possible to deal with the age of each individual। बराबर है ना, यानी कि उनका ग्रुप करना पड़ता है हमें। इंडिविजुअल एज में उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, ग्रुप करना पड़ता है। ग्रुप कैसा किया जाता है, जैसे कि अभी हम देखते हैं अगर कोई बच्चा 7th तक है, 7th एज तक है तो उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाता है, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और उसके बाद उसका एज ग्रुप बनाया जाता है।
जैसे कि बाल भारती में हम किताबें देखते हैं तो किताब में फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक अलग रहते हैं, यानी कि फोर्थ तक, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, फोर्थ सिक्स्थ सेवन्थ के अलग रहते हैं, यानी कि फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ के अलग रहते हैं, नाइन्थ और टेंथ के अलग रहते हैं, 11th और 12th के अलग रहते हैं। ये जो ग्रुप है, एज ग्रुप अपने क्लास का जैसा ग्रुप किया जाता है उसी तरह से ये देखो, लेट अस डिवाइड द पर्सन्स इनटू ग्रुप्स सिंस इट इज नॉट पॉसिबल ओके टू डील बोले तो स्टडी करना विद द एज ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि सब लोगों का एज का ग्रुप किया जाता है और उसके ऊपर एवरेज का स्टडी किया जाता है। किसी भी एक पर्सन के एज का स्टडी नहीं किया जा सकता और नहीं कर सकते। एवरेज में कहीं सर्वे करना है तो सर्वे भी एक एज ग्रुप के पर्सन लिए जाते हैं, सैंपलिंग ली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्शन का रिजल्ट प्रिडिक्शन किया जाता है और प्रिडिक्शन के लिए भी क्या किया जाता है कि एज ग्रुप लिया जाता है 18 से लेके 21 तक, 21 से लेके 27 तक, 27 से लेके 35 तक, 35 से लेके 45, 45 से लेके 60, इस तरह से एज ग्रुप लिया जाता है और काम के सेक्शन से और सैंपलिंग की जाती है। तो टोटली समझो एक ग्रुप है, समझो टीचर लोग हैं, टीचर लोगों का 1000 लोगों का सर्वे किया जाता है, इनका एटीट्यूड क्या है। सोसाइटी में जो कुछ भी फार्मर्स है उनका एक 100 लोगों की सैंपलिंग की जाती है, उनको 100 लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 लोगों ने यस और नो किस तरह से आंसर दिए, उनका एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद टीचर लोगों का निकाला जाता है, उसके बाद जो ऑफिसर लोग हैं उनका भी निकाला जाता है और फाइनली सबका डाटा इकट्ठा करके उनका एवरेज निकाला जाता है और कौन से जगह में, कौन से विधानसभा में, कौन से लोकसभा में कौन सी सीट आ सकती है इसका प्रिडिक्शन किया जाता है। उसी तरह से ये जो है ना एग्जाम्पल एज ग्रुप का वही है, ये भी है, उसका स्टडी करने के लिए एज ग्रुप किया जाता है। ओके, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डील विद द एज ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि एक गैस मॉलिक्यूल का स्टडी हम नहीं कर सकते, एज ग्रुप का निकाला जाता है उनका। सेलेक्ट द ग्रुप्स एज अ चिल्ड्रन अप टू 18 years ओके, adult between the 18 to 58 years and old peoples above 58 years, ऐसा एज ग्रुप दिया जाता है। स्टूडेंट का भी अगर उनका सर्वे करना है तो स्टूडेंट का भी एज ग्रुप दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं स्पोर्ट्स देखते हैं तो स्पोर्ट्स में एज ग्रुप और उनके वेट के ऊपर स्पोर्ट्स रहते हैं, उसी तरह से ये है। ओके, उसी तरह से गैस का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह से बताया जाता है। ओके, तो आगे का क्या है देखो, मैंने बाजू में आपको ग्राफ दिया है। If the number of persons d and x is the age interval of x and x plus dx, उसके आगे का बेस क्या किया हमने, बेस पकड़ा x और उसके आगे के जो एज है 1 2 3 4 जो कुछ भी स्मॉल रहेंगे, स्मॉल चेंजेस, दैट इज वी हैव कंसिडर्ड एज द dx ओके, इन द एज इंटरवल x and x plus dx is proportional to dx dn, dx dn okay, dx dn, that is the x is equals to nx into dx, nx into dx है okay। और उसके बाद then in a similar way the molecular speed distribution gives, molecular speed यानी कि जो molecules रहता है उनका स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, in a similar way the molecular speed distribution gives, molecular speed distribution gives the number of molecules dn into v, dn into v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, dn ले लिया हमने एवरेज में और उनकी स्पीड क्या है, v है ओके। देन बिटवीन द स्पीड्स ऑफ v, dn v बिटवीन द स्पीड्स ऑफ v एंड v प्लस dv, ये v है एक की और v प्लस dv बोले तो जो कुछ भी चेंज हुआ है वो एडिशनल चेंज है ओके, विच इज प्रोपोर्शनल टू dv बोले तो दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। उनका जो कुछ भी गैस कंटेनर में अगर हमने इंक्लूड किया है तो उनका जो स्पीड जो रहता है, यानी कि एक गैस से लेकर दूसरे गैस तक वो किस तरह से चेंज होता है, यही मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। देखो अगर आप इस ग्राफ में देखते हैं तो nv है, उसके बाद ये 0.5 है, 1 है, dv है, जो चेंज है यहाँ का जो चेंज दिया है ये चेंज है देखो dv, और उसके बाद ये वेलोसिटी इन दिस एक्सिस और दिस वन
तो आगे क्या है, देन तो एन डी एन वी इज इक्वल टू एन वी डी वी, एन वी डी वी इज इक्वल्स टू एन वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, यानी कि एन डी वी इज इक्वल्स टू एन वी डी वी है। ओके, और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो वेयर एन वी इज इंटीग्रल, एन वी इज इंटरवल बिटवीन v and v plus dv, nv is interval between v and v plus dv, v and v plus dv। ओके, इस तरह से इंटरवल, दैट इज द nv इज द इंटरवल बिटवीन v and v plus dv, इनके बीच का इंटरवल दिया है आपको। ओके ओके, देन द ग्राफ nv अगेंस्ट v, ये देखो एन वी इस तरह से इस ग्राफ पे लिया y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे लिया हमने v। ओके, द ग्राफ ऑफ एन वी अगेंस्ट v इज शोन इन द फिगर, ये फिगर में दिया गया है आपको। ओके, और इसके बाद देन द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद स्पीड v, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द स्पीड v एंड v प्लस dv, v प्लस dv इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्ट्रिप एज शोन इन द फिगर। एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है ना, इसमें ये आपको बताया गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड v एंड v प्लस dv इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप्स शोन इन द फिगर, यानी कि ये ग्राफ में आपको ये दिखाया गया है। ओके, तो इस तरह से ये रहा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अगर कुछ आपको डाउट है, यानी कि एक ग्रुप तैयार करके गैस मॉलिक्यूल का ग्रुप तैयार करके उनके ग्रुप का यहाँ आपको ग्राफ के जरिए आपको ये प्लॉटिंग करके ये आपको बताने की कोशिश की है, यानी कि किताब में इस तरह से अपना जो बीट दिया है तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ओके सर, आज 12चा क्लास केव्हा आहे? बाळा हा 12चाच आहे, त्याला सांगा रे कुणीतरी 12चाच आहे म्हणून। ओके सर, मी ठीक है, चांगलं आहे बेटा, वैशाली बोल रही हूँ। ओके, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। चला, कोण कोण आहेत सध्याला? विजय, वैशाली, ओके वैशाली पाटिल, उसके बाद है एक मैसेज से पेट भर जाता है बेटा मेरा, एक मैसेज भी किया ना तो भी बस होता है, इतने 4-5 मैसेज की ज़रूरत नहीं होती। विजय देवकर, हाय हेलो सब बच्चों को, ओके सब बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग, अभी अभी गुड नाइट भी मैं कहने जा रहा हूँ। तो चलो आज के लिए अभी यहाँ ठहरते हैं। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिया मैंने। अगर मैं इक्वी पार्टीशन भी अगर यहाँ लेता तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जा सकती थी और वीडियो थोड़ा सा बोर हो सकता था, इसीलिए मैंने खाली ये बीट के ही लिए इतना ही वीडियो मैंने लिया है। ओके, तो आज के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। कल दोपहर को सब बच्चे केमिस्ट्री के लिए अटेंड रहिए, उसके बाद फिजिक्स का है, अब रेगुलर है। सुबह आज 10 का क्लास नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेट का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था। दोपहर के बाद, दोपहर 1-3 के यानी कि 1-1:30 के आसपास ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ओके, चलो ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करिए। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो, अगर लगता है आपको ये काम बहुत अच्छा है, इतने लॉकडाउन के टाइमिंग में हो या साल भर हो, साल भर पढ़ाने वाला हूँ, सब बच्चों को बता दीजिए। साल भर पूरा कंसेप्ट, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूँ। 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। मुझे कितनी ही प्रॉब्लम आए लेकिन मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, कितना ही प्रॉब्लम आए मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो साल भर ही अपना प्रोसेस चलने वाला है। तो आज के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय।